हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खबर इलाहाबाद हाई कोर्ट से निकल कर आ रही है। सहारा इंडिया परिवार की वाइस प्रेसिडेंट स्वप्ना राय और वाइस प्रेसिडेंट ओपी श्रीवास्तव ने अपने खिलाफ जारी कुर्की के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया है। यह केस सिद्धार्थनगर का है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा केस था जिसमें इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ वहां के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कुर्की का आदेश जारी कर दिया और इन लोगों को अपना कुर्की जब्ती बचाने के लिए भागे भागे इलाहाबाद हाई कोर्ट आना पड़ा। दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट से। क्या है पूरी खबर, हम लोग आज इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो खबर है यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से जुड़ी हुई है। 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में राजूलाल श्रीवास्तव एंड अदर्स मतलब 2-3-4 आदमियों ने मिलकर सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ अपने भुगतान को लेकर आईपीसी की धारा 420 और 406 के अंतर्गत एक क्रिमिनल केस दर्ज किया था, जिसका केस नंबर था 97/2021 सिद्धार्थनगर थाना आईपीसी सेक्शन 406 एंड आईपीसी सेक्शन 420 के अंतर्गत, जिसकी सुनवाई कोर्ट में, जिसका केस नंबर है क्रिमिनल केस नंबर 1234/2022। इसी केस में ओपी श्रीवास्तव और स्वप्ना राय के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ था और जहां उन्हें शुरू में समन जारी किया गया और फिर बाद में उन्हें नॉन बेलेबल वारंट 8/5/2023 को जारी किया गया। नॉन बेलेबल वारंट 19/9/2022 को जारी किया गया और उनके खिलाफ कुर्की का आदेश 8/5/2023 को जारी किया गया। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोई भी कोर्ट कुर्की का आदेश तब निकालता है जब अभियुक्त एब्सकॉन्डर हो जाता है, अर्थात फरार हो जाता है। कोर्ट के द्वारा बार बार समन करने के बाद, वारंट इशू करने के बावजूद भी ओपी श्रीवास्तव और स्वप्ना राय सिद्धार्थनगर के कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे थे। उनके खिलाफ अंत में कोर्ट को हार कर कुर्की जब्ती का आदेश निकालना पड़ा। यह केस 2021 में रजिस्टर्ड किया गया था अपने भुगतान को लेकर। इस केस को जो लोग लड़ रहे हैं उनमें मुख्य रूप से है मंजूर अली सिद्दीकी और राजूलाल श्रीवास्तव। इनके साथ 2-3 और लोग हैं। इन लोगों ने मिलकर अपने भुगतान के लिए सहारा मैनेजमेंट पर क्रिमिनल केस किया। अब जब सहारा मैनेजमेंट के ऊपर कुर्की जब्ती का आदेश निकल चुका है तो सहारा के ये दोनों बड़े अधिकारी, जो उपाध्यक्ष है सहारा इंडिया ग्रुप के, स्वप्ना राय जो सुब्रत राय की पत्नी है और ओपी श्रीवास्तव जो अपने आप को सर्वा समझता है सहारा ग्रुप का, तो इन दोनों के खिलाफ कोर्ट ने वारंट इशू किया। उसके बाद कुर्की जब्ती का आदेश किया। अब ये लोग इस कुर्की जब्ती के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। इन्होंने, आप लोग पिटीशन पढ़ सकते हैं, अपने प्रेयर में इन्होंने लिखा है कोर्ट के केस के बारे में और डिटेल दिया है और इस कुर्की जब्ती को रद्द करने की मांग की है। आप पहले ही लाइन में पढ़ सकते हैं, इट इज़ देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द ऑनरेबल कोर्ट मे ग्रेसियसली मे प्लीज टू अलाउ द प्रेजेंट एप्लीकेशन एंड क्वाश द इंटायर प्रोसीडिंग्स ऑफ क्रिमिनल केस नंबर 1234 ऑफ 2022 स्टेट वर्सेस मंजूर अली सिद्दीकी and others arising out the charge sheet dated 5/0/2022 filed in case crime number 97 of 2021 under section 406 and 420 IPC पुलिस स्टेशन सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर। तो ये
केस जैसा कि आप लोग खुद पढ़ के समझ सकते हैं कि सिद्धार्थनगर में यह क्रिमिनल केस दायर किया गया था, जिसमें ये लोगों के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश निकला। अब आप समझ सकते हैं कि सहारा का जो गरीब निवेशक है, ठेला वाला है, खुमचा वाला है, दैनिक भोगी है, छोटे छोटे कामगार है, या फिर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, कितनी मुश्किल से अपना एक एक रुपया पाई पाई करके जमा किए थे सहारा में। अब जब ये लोग अपना भुगतान चाहते हैं तो सहारा मैनेजमेंट शुरू में तो कोर्ट में आता ही नहीं है, सिविल केस में तो ये लोग आते ही नहीं है। जब क्रिमिनल केस अब किया जा रहा है, इनके खिलाफ धोखाधड़ी, चीटिंग, फ्रॉड का केस किया जा रहा है, जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि अब आपके पास अगर भुगतान पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ क्रिमिनल केस कीजिए। और ऐसा ही केस अभी दिल्ली के 30,000 कोर्ट में चल रहा है, जहां उन लोगों का एंटीसिपेटरी बेल पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब उसी नेचर का सेम सेक्शन में, सेम आईपीसी के सेक्शन 420, 406 में वैसा ही केस सिद्धार्थनगर में भी अब सामने आया है। वहां पर भी अब कुर्की जब्ती का आदेश निकल चुका है। तो आप समझ सकते हैं, जब तक आप लोग क्रिमिनल केस नहीं कीजिएगा आपका पैसा नहीं मिलेगा। आप लोग अगर अकेले आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोग 5 आदमी 10 आदमी मिलकर समूह में जाकर सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ क्रिमिनल केस कीजिए, तभी आपका भुगतान होगा। अब आप समझ सकते हैं कि गरीब निवेशकर्ता कितनी दूर तक इनसे लड़ाई लड़ सकता है। सिविल कोर्ट में थाने में एफआईआर होती है, थाना केस को ट्रांसफ़र कर देता है सिविल कोर्ट में साल 2 साल केस चलने के बाद जब सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ वारंट इशू होता है तो तब भी ये लोग नहीं आते हैं। जब कुर्की जब्ती का आदेश कोर्ट निकालता है तब ये लोग सिर्फ सीधे हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब बताइए, क्या गरीब निवेशक जो है हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट गरीब निवेशक जा सकता है? नहीं जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सहारा मैनेजमेंट जानबूझकर लोगों का पैसा का भुगतान नहीं कर रहा है। आप देखिएगा, वहाँ से भी जब इसे नहीं राहत मिलेगी तो जिस प्रकार 30,000 कोर्ट में 4.5 लाख रुपए देकर सेटलमेंट हुआ है, इस केस में भी आज नहीं तो कल भुगतान करने के बाद सहारा मैनेजमेंट भुगतान करेगा और उसके बाद ही उसे बेल मिलेगा। अब देखिएगा, भुगतान होगा और सेटलमेंट होगा तभी जाके उन्हें बेल मिलेगा। तो अब आप लोगों के पास, गरीब निवेशकों के पास सिर्फ एक यही रास्ता है। अब मैं बार बार इन कोर्ट केस का इसलिए जिक्र करता हूं क्योंकि मैं आप लोगों को वास्तविकता और सच्चाई दिखाना चाहता हूं। जो लोग ये बोलते हैं कि ऑफिस खुलने वाला है, बैंक का लाइसेंस मिल गया है, एमवे वैली को बेच दिया जाएगा तो सारा भुगतान हो जाएगा, वो सब हवाई बात है। कहीं भी ऑथेंटिक लेटर नहीं है। आपको इस सब से जुड़े हुआ, चाहे बैंक का लाइसेंस की बात हो, चाहे एमवे वैली की नीलामी की बात हो, ना तो इसका कोई लेटर सेबी के पास है, ना ही आरबीआई कहीं कुछ बोलता है, कहीं कुछ नहीं है, सब हवाई बात है। लेकिन ये जो मैं कोर्ट केसेस का बार बार एग्जांपल देता हूं, ये मैं प्रूफ आपके साथ देता हूं, कोर्ट का केस का नंबर आपको देता हूं, आप लोग खुद जाकर वहां पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपको अगर अपना भुगतान पाना है तो आज ही आप जाइए और क्रिमिनल केस फाइल कीजिए इन लोगों के खिलाफ, तभी आपका भुगतान मिल सकता है। नहीं तो फिर तिल मरने के अलावा अब कोई उपाय नहीं बचा है। क्योंकि यहाँ जहाँ स्वप्ना राय और ओपी श्रीवास्तव के ऊपर सैकड़ों क्रिमिनल केस चल रहे हैं, वहाँ पर केंद्र के रक्षा मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री है राजनाथ सिंह, और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जाकर स्वप्ना राय से मिलते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो लोग फरार हैं, जिनको कोर्ट फरारी का नोटिस 81 सीआरपीसी 81 का नोटिस जारी कर चुका है, 82-83 का नोटिस जारी हो चुका है, ऐसे लोगों के साथ गृह रक्षा मंत्री जाके मिल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जाके मिल रहे हैं, और कोर्ट को ये लोग नहीं मिल रहे हैं, ये लोग फरार घोषित कर दिए गए हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि पुलिस कितनी तत्पर है। साफ यहाँ पता चल रहा है कि राज्य सरकार की जो पुलिस है वो भी मिली हुई है। जब उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं स्वप्ना राय से मिलने के लिए और कोर्ट दिखा रहा है कि वो लोग फरार है, वो लोग पुलिस को मिल ही नहीं रहे हैं। अब आप यही सोच लीजिए कि किस प्रकार से शासन प्रशासन सब मिला हुआ है। ऐसे में आम जनता को न्याय मिलेगा तो मिलेगा सिर्फ कोर्ट के रास्ते, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ना तो सरकार के स्तर से ना तो प्रशासन के स्तर से। तो मैं एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग जिस भी जिले में रहते हैं वहां के किसी अच्छे क्रिमिनल लॉयर से कंसल्ट करें और सहारा मैनेजमेंट के खिलाफ अपने
भुगतान को लेकर एक क्रिमिनल केस दायर करें, तभी आपका भुगतान सुनिश्चित हो पाएगा। धन्यवाद दोस्तों।